अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार भाई। आज हम एक नया मुद्दा लेके आए हैं और वो मुद्दा है जिसके बहुत सारे उम्मीदवार बहुत सारी अपनी ग्रामीण जनता वेट करने लग रही है, बाट देखने लग रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई जो ग्रामीण इलेक्शन हो, अपने पंचायती जो इलेक्शन हो, सरपंची के या फिर वह मेंबर के या फिर जिला परिषद के ब्लॉक समिति की, उनकी डेट बहुत ही जल्द सरकार उसकी फिक्स करने वाली है। बहुत जल्द उसकी डेट फिक्स होने वाली है। और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो एक पंचायती उम्मीदवार को ज़रूरत है, किन किन उम्मीदवारों को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आगामी हरियाणा पंचायत में जो उम्मीदवार है उसको क्या क्या ज़रूरत है, एक बार सुनिए। सबसे पहले उम्मीदवार की वोट होनी चाहिए भाई। एक उम्मीदवार जो भी इलेक्शन लड़ेगा उसकी अपनी वोट होनी चाहिए, वो खुद भी वोटर होना चाहिए। दूसरा, उम्मीदवार की उम्र जो एज है वो 21 साल होनी चाहिए। 21 साल जिसकी उम्र नहीं है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पुरुष जो उम्मीदवार हैं, जो अपने जेंट्स उम्मीदवार हैं, वो 10वीं पास कम से कम होने चाहिए, मैट्रिक पास। और जो महिला उम्मीदवार है, जो हमारी मातृशक्ति है, वो 8वीं पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीदवार के पास 3 बैंकों से नो ड्यूज प्रमाण पत्र होना चाहिए। मोगरेज बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्रथम सहकारिता बैंक, ये तीनों बैंक, इनसे क्लेरिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार के पास बिजली विभाग से नो ड्यूज प्रमाण पत्र होना चाहिए, बिल क्लियर होना चाहिए। आपने बिजली विभाग से भी लिखवा के लेके आना पड़ेगा कि आप किसी भी बैंक या किसी, ये जो 3 बैंक है, इन तीनों बैंकों से आपने कोई कर्ज नहीं ले रखा है, ले रखा तो आप वहाँ से डिफाल्टर नहीं हो। और बिजली विभाग से भी आपने नो ड्यूज प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। उम्मीदवार के पास रिहायशी प्रमाण पत्र होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हरियाणा रेजिडेंस का रिहायशी प्रमाण पत्र आपके पास, अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको जरूरी से जरूरी चाहिए। उम्मीदवार के पास चालू बैंक खाता होना जरूरी है। अगर कोई भी इस चुनाव में अपने हाथ आजमाना चाहे तो उसके पास चालू बैंक खाता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीदवार के पास फैमिली आईडी होनी चाहिए। एक आजकल जो नई आईडी चलाई है फैमिली आईडी, वो भी उम्मीदवार के पास होनी चाहिए। और भाई, उम्मीदवार किसी भी जमीन व सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर रहा हो। कोई भी उम्मीदवार किसी भी जमीन पे, सरकारी जमीन पे कब्जाधारी नहीं होना चाहिए। वो किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं करा होना चाहिए। और भाई, उम्मीदवार पर कोई भी पुलिस मुकदमा नहीं होना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार पर कोई भी पुलिस मुकदमा नहीं होना चाहिए। और भाई, उम्मीदवार के पास शौचालय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन ये एक लिस्ट है जो हमें बतानी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि घर घर शौचालय है। लेकिन फिर भी अगर कोई सरपंची का इलेक्शन या पंचायती कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके पास उसके घर में शौचालय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उम्मीदवार के पास जाति प्रमाण पत्र होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ रिजर्व सीटों के लिए है ये। रिजर्व जो सीट हैं उनको जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा कि आप किस जाति से हैं। तो सरपंच पद के लिए उम्मीदवार उसी ग्राम पंचायत में वोट होनी चाहिए जिससे चुनाव लड़ रहा है। सरपंच पद का जो उम्मीदवार है उसके पास उसकी वोट जिस भी मतलब पाने में या जिस भी पंचायत में उसकी वोट है, जिस पंचायत से वो चुनाव लड़ रहा है उसी पंचायत में उसकी वोट होनी जरूरी है, तब जाकर वो इलेक्शन लड़ सके है। ब्लॉक समिति पद के लिए उम्मीदवार अपने ब्लॉक में वोट होनी चाहिए, चाहे अपने ब्लॉक के किसी भी वार्ड में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। जो ब्लॉक समिति का जो चुनाव लड़ेगा उसके पास भी उसकी वोट अपने ब्लॉक में उसकी वोट होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस भी ब्लॉक से वो इलेक्शन लड़ेगा उस ब्लॉक में उसकी वोट होनी बहुत जरूरी है, तब जाकर एक ब्लॉक समिति मेंबर का आप इलेक्शन लड़ सकते हो। जिला परिषद के लिए अब जिला में कहीं भी वोट हो तो उम्मीदवार, जिला परिषद का जो चुनाव है उसमें आपकी जहां भी वोट है लेकिन जिले में वोट होनी चाहिए, आप चुनाव लड़ सकते हैं।
जिला परिषद का जो उम्मीदवार है उसकी जो वोट है वो एक डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, एक जिले में होनी चाहिए। फिर आप किसी भी वार्ड से, जैसे रोहतक डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी की वोट है तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के किसी भी वार्ड से वो उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। तो भाई पंच पद के लिए, जिसे नाम मेंबर का में है देसी भाषा में, पंच पद के लिए अपनी पंचायत के किसी भी वार्ड के लिए नामांकन भर सकता है। पंच जो है भाई, मेंबर जो होता है जिसे नाम लोकल भाषा में मेंबर का, वहां वैसे पंच पद है वो किसी भी वार्ड से, अपने गांव के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, अपना नामांकन पत्र भर सकता है। तो भाई आज हमने आप लोगों के ये, जैसे ये लिस्ट जारी हुई, इसकी वीडियो बनाई, आप लोगों के सामने लेके आई। जैसे ही इस सिलसिले में कोई नई जानकारी आओगी मैं तुरंत आपको वीडियो बना के वो जानकारी जरूर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो तब तक के लिए भाई अभिमन्यु मूवीज के साथ बने रहिए सारे भैया। राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।